चालू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है कि नकल में कम नहीं और अकल में दम नहीं। भोजपुरी में अकल में कम ना, ये अकल में दम ना और नकल में कम ना। कहने का मतलब लोग अकल में कम हैं लेकिन नकल में कम नहीं है। अकल में दम नहीं है और नकल में कम नहीं है। ये कितनी बड़ी भूल है। देखो, हम अपने भारतवासियों को देखते नकल करने में होड़ लगाए हुए हैं कि हम नकल कर लें। नकल करते जा रहे हैं। नकल तो खूब करते, सभी चीज़ों का। और किसका नकल करते? जो बहुत बड़ा पैसा वाला जो काम करता है ना, चाहे ऊंची कोटि के जो जाति मानी जाती है, जैसे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वो जो कार्य कर रहे हैं वो हम भी करेंगे। ये गलत बात है, ऐसा मत सोचो। उसका देखो, नकल करने से पहले ये सोचो कि इससे हानि और लाभ क्या है। देखो, जैसे एक उदाहरण में, आज लोग अधिकांश पेय पदार्थ जैसे कि पेप्सी, कोको कोला इत्यादि नाना प्रकार के पेय पदार्थ चल रहा है। इसको ये नाचने गाने वाले, जैसे अमिताभ बच्चन इत्यादि जितने ये लोग हीरो कहे जाते हैं ना, हीरो नहीं है, नाचने गाने वाले हैं। ये पी करके नाच गा करके दिखाते, तो इनको तो पैसा मिलता है। आपको दिखाए, ये अपना इनको क्या समझ कहते हो? हीरो। हीरो यानी होता है, हिंदी में उसका अर्थ होता है बहादुर। ये बहादुर नहीं है, ये नाचने गाने वाले हैं। इनका नकल आप लोग कर रहे हो, लेकिन आपके बहुत बड़ा हानि हो रहा है। देखो, उसमें तेजाब होता है, सभी इन पेय पदार्थों में तेजाब मिला हुआ होता है। आपके शरीर को हानि पहुंचा रहा है, लेकिन आप लोग सोचते नहीं हो। देखो बापू, ये तो बंद पड़ गया, पता नहीं क्यों। तो देखो, इससे हानि है, इस चक्कर में मत पड़ो। देखो उसका परिणाम क्या होने वाला है, उससे हानि क्या है, लाभ क्या है, इसके बारे में सोचो, समझो। नहीं सोचोगे, समझोगे, आपकी हानि होगी। देखो, ये देखना है कि इससे हानि और लाभ क्या है। ये बिना सोचे समझे कार्य करोगे, कोई भी कार्य हो, लोग सोच समझ के कार्य करें तो लाभ होगा। आज जैसे छोटा वस्त्र है, जीन्स है, पता नहीं जीन्स किस प्रदेश का है, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन प्रचलन है भारत में। छोटा वस्त्र का प्रचलन के बारे में तो हमको थोड़ा सा पता है। जैसे देखो, अरे बंद हो गया, ये वो तो चालू है। छोटा वस्त्र के बारे में तो हमको थोड़ा सा पता है कि इंग्लैंड का है, ठंडे प्रदेशों का है। लेकिन इसके पीछे क्यों ऐसा हुआ, ये आप लोग नहीं सोचते हो। उसके बारे में सोचो, समझो। देखो, ठंडे प्रदेश में पुरुषों के अंदर भोग विलास के प्रति क्षमता कम होता है। उसको जागृत करने के लिए वहाँ की स्त्रियाँ छोटा वस्त्र पहनती हैं।
ये भारत जैसे और या कोई भी गर्म प्रदेश हो, वहाँ इसका क्या काम। लेकिन लोग देखा देखी में पहनते हैं। पेय पदार्थ है जो देख लिए कि पैसे वाले, जिनको लोग बड़े कहते हैं, वो शराब पी रहे हैं। देखा देखी में लोग शराब पी रहे हैं। नाचने गाने वाले भी शराब पी करके दिखाते, प्रचार करते। लेकिन देखो, ये नाचने गाने वाले को पैसे से काम है। आप लोग इनको अपना बहादुर मानते हो, अपना यह है कि श्रेष्ठ मानते, इनके बातों में मत आओ। और बात आप लोग को बताएं, ये विदेशियों के छोटे वस्त्र के बारे में। वो भोगी विलासी क्षेत्र ही है, वहाँ का इतिहास बता रहा है। देखो, दो वहाँ के बड़े बड़े दार्शनिक हुए, अरस्तु और प्लेटो, महात्मा सुकरात के शिष्य थे। लेकिन उन लोगों का ही सिद्धांत है, वहाँ के दार्शनिक ऐसे हुए, ये भोग विलास को ही सर्वश्रेष्ठ जीवन को सुख माने, और उनके जीवन में सुख दूसरा है ही नहीं। लेकिन देखो, इससे क्या हानि है, आप लोग ध्यान दो कितना हानियाँ हो रही है। देखो, भारत गर्म देश है, यहाँ इस सब से बचना चाहिए। दूसरी बात, ये जीवन का अंत हो जाएगा, आपको उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखो, वो लोग क्या बताए कि जीवन में शरीर का जितना श्रृंगार कर लो, सजावट कर लो, और चित्र देखो जो सुंदर आपको दिखाई दे रहा है, शीशा में हो, पानी में हो, वही आत्मा है अजर अमर अविनाशी। उसके बाद लेकिन देखो, अजर अमर अविनाशी ने श्रृंगार उतार देखो, तुरंत नष्ट हो जाएगा। सुंदरता हटाओ, तुरंत समाप्त। कोई भी चित्र देखोगे, जब तक आपके शरीर पर श्रृंगार है तब तक वो चित्र साफ दिखाई दे रहा है, वैसा अच्छा दिखाई दे रहा है। वो अगर हटा दोगे, समाप्त हो जाएगा। देखो, वो अजर अमर अविनाशी नहीं है। ये चित्र जो है ये अचल नहीं है। जब तक श्रृंगार है, आपको पता चल रहा है कि श्रृंगार है हमारा, देख रहे हो, हटा दिए श्रृंगार, फिर वो आपका जैसा हो ऐसा कि खराब का खराब दिखाई देगा। देखो, इसलिए ये जीवन का मूल्य है, परमात्मा को जानना और पहचानना। सादा जीवन जियो, सुखी रहोगे। देखो, ये देखा देखी में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा मूल कहने का उद्देश्य है, उसके प्रति विचार करो। देखो, मांस देखा देखी में लोग खाने लगे, देखा देखी में शराब पीने लगे। लेकिन देखो, ये ठंडे प्रदेशों का है। ठंडे प्रदेशों में इसका कोई नुकसान नहीं होता, जल्दी होता है, कम होता है। नुकसानदायक तो नुकसानदायक, जहर चाहे थोड़ा खाओ या अधिक खाओ, आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठंडे प्रदेश में खाओ या गर्म प्रदेश में खाओ, यह है कि थोड़ा कम और अधिक की बात है। देखो, इसी तरह से मांस और नशा है, ठंडे प्रदेशों में इसका असर कम होता है। देखो, जैसे आपको एक उदाहरण दे दूं, जो नशा कर लेते लोग, तो नशा में जो बेहोश हो जाता तो कहते भाई इसको नहलाओ या पानी माथे पर डालो, इसका नशा उतरेगा। बात तो सत्य है, नशा उतर जाता है या कम हो जाता है ठंडे से। इस तरह से जो है ठंडे प्रदेश में इसका असर कम होता है नशा का। लेकिन गर्म प्रदेश में यह हानिकारक है, इसलिए इसका हम सबको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आ जाओ मांस के ऊपर। ये गर्म देशों में जहाँ परमात्मा अन्न फल दूध दे रहे हैं, वहाँ मांस का क्या काम। मानते हैं वहाँ न मांस खाना चाहिए, जहाँ मांस के सिवा और दूसरा कुछ है नहीं। देखो, एक वीडियो में और बताया हूँ, जैसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, इस साइबेरिया क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ केवल मांस के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। मांस वहाँ का जीवन है। देखो, वहाँ 3 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, सील, बोलरस और व्हेल। ये 3 मछलियाँ ही वहाँ के लोगों का जीवन है। और जानवर में कूता और खरगोश पाए जाते हैं, 4 पैर वाला, और मनुष्य, इसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ भले लोग मजबूरन मांस खा रहे हैं,
लेकिन जिस देश में अन्न फल दूध परमात्मा ने दिया है, यहाँ उसका क्या काम। लेकिन ये लोग नकल करने लगे, ये लोग खा रहे हैं। तो देखो, खाने वाले का नकल मत करो। क्यों खा रहा है? एक उदाहरण दे दूँ, नकल करो, कितना मूर्खता है। मान लो किसी को लाठी से या किसी प्रकार से चोट लग गया है, हल्दी पीस करके अपने देह पर छाप लिया है, किसी अंग पर छाप लिया है। आपने देखा कि फलाना व्यक्ति तो ये हल्दी अपने शरीर पर छाप लिया, बाँह में, पैर में या किसी भी जगह। तो आप भी देखा देखी हल्दी छाप करके घूमो, तो क्या लोग चतुरता कहेंगे? पूछे कोई, भाई हल्दी क्यों छाप लिया, तो कहोगे भाई फलाना व्यक्ति ने हल्दी छाप लिया, हम भी छाप लिया। लेकिन उसका शरीर तो पता लगाया गया तो पता चला उसको लाठी का चोट लगा है या गिर गया था, चोट लगा है, चोट के कारण से वो हल्दी छाप लिया। लेकिन आप हल्दी क्यों अपने शरीर पर थोप करके घूम रहे हो, ये तो ज़रा सोचो। उसका कारण क्या है? इसके पीछे उसको सोचना चाहिए, जानना चाहिए। अब देखो, भारत में गर्म कपड़े का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जीन्स पैंट, बुशर्ट, कोट, ये ठंडे प्रदेश का है, टाइट ठंडे प्रदेश का है। लेकिन भारत के महामूर्ख देखा देखिए, अरे बहुत अच्छा लगता है, जेठ महीने में, मई महीने में टाई बांधते, कोट पहनते। कितनी बड़ी मूर्खता है ये। देखो, देखा देखी मत करो, उसको सोचो, विचारो, इसका कारण क्या है, कारण सोचो, समझो, नकल मत करो। नकल के पीछे तुम्हें अकल की ज़रूरत है। इसीलिए हम कहते कि नकल में कम नहीं, अकल में दम नहीं। यहाँ के भारतीयों में हम देखते, हम भी भारतीय हैं, लेकिन देख करके हमें बहुत दुख होता है। लोगों में अकल की कमी है। उसके पीछे कारण क्या है, वो नहीं सोचते। टाई का क्या काम है, ये नहीं सोचेंगे। देख लिए अमुक व्यक्ति ने टाई बांध लिया, अच्छा लगता है, अरे मूर्ख कहीं के, अच्छा के पीछे टाई नहीं बांधी जाती। टाई का काम है ठंड से बचाना। क्या करता है, देखो वहाँ का, कहाँ का है टाई, इंग्लैंड का। वहाँ के सब अंग्रेज आए तो टाई बांधते थे। टाई का दो काम है। देखो, ये जैसे मान लो ये कमीज हो गया, कमीज को दोनों तरफ से सटा करके टाई बांधा जाता है। इससे क्या होता है कि अंदर ठंडा हवा प्रवेश नहीं करेगा। दूसरा काम कि नाक पोंछने का, वहाँ ठंड रहता है, ठंड के चलते लोगों को जुकाम बना रहता है, नाक बहता रहता है, तो नाक पोंछने का काम करता है वो टाई। देखो, नीचे का हिस्सा जो होता है बहुत चौड़ा होता है। वहाँ के सब लोग चौड़ा बना रखे हैं ताकि हमें नाक पोंछना है। यहाँ तो पतला, आगे का हिस्सा पतला होता है, लेकिन वहाँ पर लोगों का ये चौड़ा होता है। तो चौड़ाई का कारण है कि नाक पोंछने के लिए वो लोग ये सब बना रखे हैं। तो देखो, हम यही कहते हैं कि अकल में अपने दम लाओ, अक्लमंद बनो, किसी विषय पर विचार करो, क्यों, कैसे और क्या, तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि अकल में दम नहीं। लोगों के पास अकल नहीं, देख लिए वो काम कर लिए। जैसे किसी को चोट लगा, वो हल्दी थोप रखा है अपने बाँह के ऊपर, पीठ में या पैरों में, और तुमने भी देखा देखिए हल्दी थोप लिया। तो आखिर पूछने पर कहते भाई देखा नहीं, ये समझा नहीं, हमने देखा, हमने थोप लिया। तो उसका कारण था कि वो थोप लिया हल्दी ताकि उसको चोट लगा है। तो देखो, सबके पीछे कुछ कारण है, उस कार्य के पीछे अकल दौड़ाओ, सोचो और विचारो, समझो, तो उससे हानि लाभ क्या है ये सोचते विचारते नहीं मूर्ख। हम मूर्ख है, मूर्ख कहने पर सबको तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, ये सखी साधु पागल पता नहीं क्या कह रहा है, यही अक्लमंद हो गए। लेकिन अक्लमंद तो नहीं, मैं महामूर्ख हूँ। हम यही कहेंगे, किसी भी कार्य के पीछे सोचो, समझो, क्यों, कैसे और क्या, तो उसका सारा सारांश निकल जाएगा। सारांश निकालते नहीं, देखा देखी में सब लोग पड़ जाते हो, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है।
जैसे मांस और शराब, टाई और कोट। मई महीने में मूर्खों को देखता हूँ टाई पहनते, कोट पहनते। अरे मूर्ख, यहाँ टाई और कोट का मई महीने में क्या काम? मई महीने में तो भयंकर सर्दी पड़ती है, ऐसी ठंड पड़ता है। यहाँ तो ठंड होता नहीं, सर्दी, ये गर्मी पड़ता है। भूल हो गया, शब्द निकल गया गलत, यानी गर्मी पड़ता है। भयंकर गर्मी में यहाँ टाई का क्या काम? ठंडा पड़े तो टाई बांध लो, कोई मूर्खता की बात नहीं। जैसे जनवरी महीना है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, टाई बांधो, कोट पहनो। लेकिन मई, जून, जुलाई, अप्रैल, सितंबर, अगस्त में क्या काम टाई का और कोट का? उस समय यहाँ के भारत के मूर्ख हम ये देखते, मई महीना होता है, किसी की शादी पड़ी, वो कोट पहन लिया, टाई बांध लिया जा रहा है। कहते क्यों भाई? तो लगन करने जा रहा हूँ, नहीं विवाह करने जा रहा हूँ, ये दूल्हा का श्रृंगार है। अरे मूर्ख कहीं के, दूल्हा का श्रृंगार ये नहीं होता है। तुम्हारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कपड़ा पहनना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम देखा देखी अंग्रेज बनो। अंग्रेज़ों का जो कार्य है अपना जगह, अब जिस क्षेत्र के हिसाब से अपना कार्य करते हैं, अपने हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से भोजन और कपड़ा निर्धारित है। जैसे मौसम के हिसाब से भोजन निर्धारित है, वैसे प्रदेश के हिसाब से, हर क्षेत्र के हिसाब से भोजन भी निर्धारित है। देखो, किसी भी कार्य को करने के पहले सोचो और समझो, उसका सारांश निकल जाएगा और कार्य करो, उससे लाभ होगा। देखा देखी में मत पड़ो, नकल मत करो। वही वाली हाल कि किसी को लठ लग गया तो हरदी थोप लिया, और तुम देखा देखी बिना मतलब का हरदी थोप के घूम रहे हो। एक मूर्खतापूर्ण ये बात बता रहा हूँ, ये उदाहरण है। इसी तरह से सभी कार्यों में हमारे भारतवासी अधिकांश, ये करीब करीब 95% भारत के लोग ऐसे हैं, नकल के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये नकल मत करो, अकल थोड़ा लाओ, ऐसे ही हमारा देश बर्बाद हो गया। यहाँ नकल करने वाले बहुत हैं। एक नेहरू गधा था, ये अंग्रेज़ों का नकल किया, अंग्रेज़ों का नकल करके उसी का प्रचार किया भारत में, उसी का बढ़ावा दिया। लेकिन अब हमारा प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रवादी है और अक्लमंद है, इसका नाम है नरेंद्र मोदी। ऐसे ही अक्लमंद कुछ हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ये भारत के मूर्ख उनको रखे नहीं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, चंद्रशेखर थे, और मोरारजी देसाई थे, और लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन ये लोग अधिक देर तक रह न सके। ये लोगों को ये किसी तरह से हटाया गया। अब जो है बहुत ज़बरदस्त भगवान का दया है, किस्मत साथ दे रहा है, और भारत का बहुत बड़ा भाग्य है इस समय नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है। और ये कहेंगे भगवान से प्रार्थना करके कि यही प्रधानमंत्री रहें, और ऐसे ही हमारे देश का राजा हो जाए तो देश का कल्याण होगा। राष्ट्रवादी व्यक्ति है ये। इसी तरह के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा हानि पहुंचाने वाला, जिसको कहते लोग करमचंद गांधी, करमचंद गांधी ने देश का नुकसान पहुंचाया। इसको लोग दूसरे शब्दों में महात्मा गांधी कहते, बापू कहते, लेकिन वो बापू था और उसका परदादा है नरेंद्र मोदी। दादा ही नहीं, उसका परदादा है नरेंद्र मोदी। देखो, गड्ढे में ढकेला ये महात्मा गांधी, जिसको महात्मा गांधी ने, इसको पापी गांधी कहते, हत्यारा गांधी कहते। कारण कि जिस समय पाकिस्तान से हिंदू निकासित किए गए, भगाए गए, मारे गए, काटे गए, और दिल्ली में आकर के शरण लिए थे, जब हिंदू भाई, उनको कितना दुख दिया, कितना परेशान किया नेहरू और ये गांधी ने। इसलिए मैं महात्मा गांधी और हत्यारा गांधी कहता हूँ। महात्मा गांधी ने होकर के ये हत्यारा गांधी था, देश को गड्ढे में ढकेला,
ये सब के पीछे बहुत लंबी कहानी है। देखो, प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी लोगों ने चुना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 12 मत मिला था, केवल 1 मत मिला था, वोट मिला था नेहरू को, और 3 वोट मिला था आचार्य कृपलानी को। लेकिन दबाव दे करके ये महात्मा गांधी जो कहा जाता, इसने पटेल से इस्तीफा लिखवा करके और नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। उस गांधी को भी मालूम था कि गड्ढे में ले जाएगा ये नेहरू देश को, इसीलिए सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुने थे। और सभी को पता था, गांधी को भी पता था, लेकिन जानबूझ करके गड्ढे में ढकेलने के लिए नेहरू को इसने प्रधानमंत्री बनाया। तो ये नकल किया और नकल करवाया हमारे हिंदुस्तानियों से। ते हिंदुस्तानियों, भारतीयों, हम कहेंगे अकल अपने अंदर लाओ, देखा देखी में मत पड़ो, नकल मत करो। नकल के पीछे अकल की भी आवश्यकता है। और सोचो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, करने के पीछे सोचो, हम करें तो क्यों करें, ये सोचो समझो, सोच समझ करके कुछ करो तो लाभ होगा, नहीं तो लाभ के बजाय हानि होगा। हम ये बार बार हम ये हाथ जोड़ करके सभी भारतवासियों से निवेदन करके कहते, नकल करो, लेकिन नकल के पीछे अकल थोड़ा दौड़ा करके देख लो, समझ लो, तब करो। जैसे इस समय हम स्वेटर पहने हैं, अगर हमारा देखा देखी कोई 12 महीना स्वेटर पहने, मई जून जुलाई में, तो क्या ये अच्छा होगा? क्या लोग उसको मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या चतुर कहेंगे? अक्लमंद नहीं कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। कोई इस समय जनवरी महीना चल रहा है, कोई आग जला कर के हाथ पैर सेक रहा है, और यही देखा देखी करे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है चाहे लोग कि मई महीने में आग जला कर के हाथ पैर सेके, तो क्या ये चतुरता का काम है? अक्लमंदता की काम है? ये मूर्खता का काम है। इसलिए देखा देखी मत करो, सोचो क्यों, कैसे और क्या। ये 3 ही सूत्र है। किसी भी विषय को समझने के लिए हम इसके विषय में यही इतना तक समझाए। इसके संबंध में अगर आगे विस्तार रूप में आएगा समझ में तो बताएंगे, लेकिन नकल मत करो। नकल के पीछे सोचो कि क्यों, कैसे, क्या, सोच समझ कर कोई काम करो, आपको लाभ होगा और आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।